Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो गुड मॉर्निंग। आज चलिए हम आप लोगों को असहयोग आंदोलन असफल क्यों हो गया था इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। और ये आप लोगों को स्क्रीन पे दे दिए हैं ताकि अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है इसके वजह से हम पहले ही लिख दिए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ था, क्या कारण था कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जो स्टार्ट किए थे उसे वापस लेना पड़ गया था, उन्हें वापस लेना पड़ गया था और ये असफल हो गया था। तो चलिए आइए हम आप लोगों को चार बातों से समझाने का प्रयास करते हैं। चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला देखिए, योग्य नेतृत्व का अभाव। योग्य नेतृत्व का अभाव था, है ना। लोग नेतृत्व करने के लिए अच्छे लोग नहीं थे। देखिए, आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी। कौन किए थे? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए थे तथा शीघ्र यह आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। ये इतना जल्दी देश के कोने कोने में फैल गया कि मत के महात्मा गांधी शुरू किए थे, अब ये देश के अनेक को हर तरह पे, भारत के हर जगह पे कोने कोने में फैल गया। लोगों ने अति उत्सव से इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन देश के अन्य भागों में योग नेतृत्व के अभाव में सही दिशा से भटक गए। यानी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे और ये कोने कोने में फैल गया, लेकिन किसी जगह पे लोग नेतृत्व करने वाले, अच्छे नेतृत्व करने वाले नहीं थे, जिसके वजह से असहयोग आंदोलन का मकसद कुछ और था और मकसद कुछ और हो गया। पहला कारण ये आपका असहयोग आंदोलन को असफल होने का कारण रहा, क्योंकि महात्मा गांधी चारों तरफ तक फैला दिए थे, लेकिन कुछ दिशा बदल गए थे जहाँ पे नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आप भी जानते होंगे कि बैल के साथ कोई आदमी ना खेदने वाला हो तो पता नहीं कहाँ चल जाएगा। यही कारण इसमें हुआ। दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए, क्या कारण हुआ कि असफल हुआ। देखिए, आर्थिक कारण पैसा की तंगी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार बड़े पैमाने पे किया गया था। लोगों को खादी का प्रयोग करने का प्रेरित किया गया। यानी क्या किया गया कि बहिष्कार जो था कपड़ा के कारण, कपड़ा बहुत लोगों ने बहिष्कार कर दिया था विदेशी को, लेकिन अप्रेरित भी लोग को किया गया था कि आप विदेश के चीज़ों को ना खरीदे, विदेश के कपड़ा को ना खरीदे, ताकि लोग मतलब हम लोगों को असहयोग आंदोलन सफल हो जाएगा, ना खरीदे। लेकिन लोग नहीं भी खरीदना शुरू कर दिए थे। लेकिन खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े की अपेक्षा काफी महंगा था, गरीब इसे खरीद नहीं सकते थे, अतः जल्दी ही बहिष्कार से की उमंग फीका पड़ गया। यानी कहने का मतलब यह है, दूसरा कारण असहयोग आंदोलन का असफल होने का कारण यह था कि यहाँ पे गरीब लोगों का बहुत उत्सव से, उमंग से लोग ने बहिष्कार कर दिए कपड़ा। लेकिन जो हमारे देश का जो कपड़ा था वो विदेशी से महंगा था, जिसके वजह से गरीब के लोग हमारे खरीद नहीं पाते थे और फिर उसी विदेश के कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। ये दूसरा कारण हुआ कि बहिष्कार तो किए, लेकिन महंगा कपड़ा होने की वजह से भारत के लोग गरीब जो थे वो फिर विदेशी कपड़ा खरीदना शुरू कर दिए। ये दो कारण रहा था असहयोग आंदोलन असफल होने का। तीसरा कारण ध्यान दीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव। यानी ब्रिटिश संस्थानों में के बहिष्कार से नई समस्या पैदा हुई। स्कूल, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार तो कर दिया गया, लेकिन वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना नहीं हुई। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षक और विद्यार्थी पुनः स्कूल में लौट गए तथा वकील दोबारा आंदोलनों में दिखाई देने पड़ गए, यानी अदालतों में दिखाई देने पड़ गए। यानी तीसरा कारण रहा कि हमारे देश के शिक्षकों ने, हमारे देश के विद्यार्थियों ने, हमारे देश के वकीलों ने बहिष्कार तो कर दिया ब्रिटिश संस्थानों को कि हम आपके स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हम आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम आपके अदालत में नहीं कोर्ट वकील लोग केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसके ये तो बहिष्कार कर दिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं किया गया इन लोगों को अलग से चलाने का। अब बच्चे पढ़ाई कहाँ करेंगे, टीचर कहाँ पढ़ाएंगे, वकील कहाँ लड़ेंगे, जिसके वजह से दूसरा व्यवस्था नहीं रह पाया। इसके कारण से सारे शिक्षकों ने वापस चल गए। कहाँ चल गए? ब्रिटिश सरकार का जो संस्थान था उसी संस्थानों में शिक्षक पढ़ाने लगे, उसी संस्थानों में बच्चे पढ़ने लगे और उसी संस्थानों में आपको वकील लोग अदालत में जाने लगे। ये तीसरा कारण रहा जो कि असहयोग आंदोलन वापस हो गया, सफल हो गया,
असफल हो गया, असफल हो गया और असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया। चौथा कारण, सबसे बड़ी कारण ध्यान दीजिएगा, हिंसा का मार्ग अपनाना। यद्यपि आंदोलन का प्रारंभ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से हुआ, लेकिन शीघ्र ही आंदोलन ने हिंसा का मार्ग पकड़ लिया। हिंसा की चरम परिणति चौरी चौरा कांड के रूप में हुई, जब उग्र आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी। देखिए चौथा कारण क्या रहा कि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जितना दिन तक चले ये आपका शांतिपूर्वक से चले, लेकिन शांतिपूर्वक नहीं, ये उग्र आंदोलन हो गया। क्या हो गया? उग्र आंदोलन। लोग कहीं तोड़फाड़ करने लगे, आग लगाने लगे, जिसके वजह से ये इसका कारण से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी को मजबूरी में वापस लेना पड़ गया। और इसी आंदोलन के वजह से चौरी चौरा कांड जो हुआ था, चौरी चौरा कांड जो हुआ था, इसके कारण से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया। तो ये चारों कारण से असहयोग आंदोलन असफल हुआ था। तो हम आप लोग जान गए होंगे कि पहला जो नेतृत्व करने वाले महात्मा गांधी थे और ये कोने कोने तक फैल गया था, लेकिन कुछ लोग जो थे वो क्या किए कि अच्छे तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाए, वहाँ पे नेतृत्व करने वाला का अभाव रहा, जिसके वजह से गलत दिशा जाने की वजह से असहयोग आंदोलन असफल हुआ। दूसरा आप पता है आर्थिक पैसा के तंगी था, गरीब लोग बहिष्कार तो कर दिए लेकिन महंगा भारत के कपड़ा नहीं खरीद सके, इसके वजह से लोग को असहयोग आंदोलन असफल हुआ। तीसरा है कि कोई व्यवस्था नहीं था, टीचर स्टूडेंट वकील तो पढ़ना बंद कर दिए और अदालत में केस लड़ना बंद कर दिए, लेकिन दूसरा कोई विकल्प नहीं था, जिसकी वजह से मजबूरी ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करना पड़ गया। चौथा था कि हिंसा मार्ग को ले लिया, यानी लोग उग्र आंदोलन करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, आग लगाने लगे, जिसके वजह से महात्मा गांधी को मजबूरी में ये सारा चीज को देखते हुए असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया। इसके वजह से असहयोग आंदोलन असफल हुआ। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। फिर हम आप लोगों को कल चौरा चौरी कांड कैसे हुआ, किस कारण से असहयोग आंदोलन हुआ, तो हम आपका चौरी चौरा कांड को कल बताएंगे। बस धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.